हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10th के जो मैथ चैप्टर है 3, वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि समझे थे और आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में समझेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में होता क्या है, सबसे पहले हम प्रोसेस को जानें। सबसे मेन चीज़ यही है कि प्रोसेस क्या होता है, यह चीज़ जानें। देखिए, अगर बात करें इसकी प्रोसेस की, तो सबसे पहला प्रोसेस यह है कि देखिए, दो समीकरण दिया रहेगा और प्रत्येक समीकरण में दो चर होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है, किसी एक चर के गुणांक को संख्यात्मक रूप से बराबर करने के लिए किसी भी संख्या से गुना करना होता है। ठीक है। और जैसे ही किसी चर का माने दोनों समीकरणों के किसी एक चर का गुणांक बराबर हो जाए, तब क्या करते हैं, हम लोग समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है। तो समीकरण के चिन्ह के अनुसार हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, तब जाकर के विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक का एक नंबर सवाल है, देखिएगा ध्यान से। यह सवाल दिया है x + y = 5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x - 3y = 4, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। बात को समझिए। अब देखिए, समीकरण 1 की बात करें तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। यही दोनों के गुणांक को बराबर करने के लिए हम लोग को समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा। मतलब दोनों समीकरणों के एक से गुणांक को बराबर करने के लिए हम लोग को 2 से गुना करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा चर y है, y का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y का गुणांक -3 है, यानी ठीक है। तो यदि हम लोग को y के गुणांक को बराबर करना है, तो हम लोग को समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा। ठीक है, बात समझिए। x वाले को बराबर कीजिए या y वाले को बराबर कीजिए, मतलब किसी एक ही चर को बराबर करना है। चलिए, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। मान के चलिए कि हम लोग x के गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, और गुना करने का हिसाब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। गुना करने पर तो x + y = 5 है और इसमें गुना करना है 2 से। ठीक है। अब x वाले को बराबर करना है, अर्थात x के गुणांक को बराबर करना है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि केवल x वाले में ही गुना करेंगे, नहीं, जितने भी टर्म दिए गए हैं सब में गुना करना होता है। ठीक है। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। इसके आगे बराबर है, 2 × y हो जाएगा 2y, उसके आगे प्लस है, 2 × x 2x। ठीक है, यह समीकरण नंबर हो गया 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण 1 का परिवर्तित रूप हो गया समीकरण 3 और समीकरण 2 वैसे ही कि वैसे है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, इन दोनों में जो x के गुणांक को हमने बराबर किया हुआ है, इसके चिन्हों को देखते हैं। तो इसका भी चिन्ह प्लस में है और इसका भी चिन्ह प्लस में है। तब यहाँ पे जोड़ घटाव कैसे होगा यह समझिए। जब दोनों समीकरणों के चिन्ह बराबर हो जाए तो हम लोग घटाते हैं, या एक समीकरण का चिन्ह जो है प्लस में हो जाए और दूसरे का माइनस में हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इसका प्लस है और इसका ही प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। अब आइए लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाना है,
तो 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा, और यह है 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। अब घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला समीकरण होता है उसके सभी पदों के चिन्हों को बदल देते हैं। ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, और प्लस में है तो माइनस, ये खत्म। माइनस 3y और माइनस 2y माइनस 5y बराबर में 4 में से घटाएंगे 10 तो हो जाएगा माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस खत्म, 6/5। तो y का वैल्यू निकल गया। अब y के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में आराम से रखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस y बराबर 5, y की जगह y का मान रखेंगे 6/5, यानी x प्लस 6/5 बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर 5/1 माइनस 6/5, x बराबर 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, बोलिए 5 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 5 में, 5 भागफल आएगा 50/25, माइनस 5 से 5 में भाग देंगे 1 भागफल आएगा 6 एकम 6, और 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19/5। यह हमारा कौन हो गया, आंसर। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, और मेथड क्या है आपका, विलोपन विधि। क्लियर। अब आइए एक समझते हैं सवाल, ये बटा वाला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको देखने के लिए आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसका देखिएगा x/1 माइनस y/3 इक्वल टू 3 समीकरण 2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि x वाले को बराबर करना हो तो हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। यदि y वाले को बराबर करना है तो समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा, ठीक है। x वाले को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा। यदि y वाले को बराबर करना है तो समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में 2 से गुना करके देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 गुना करना है 2 से, 2 3 6 बराबर 3 से गुना नहीं होगा तो 2 में y से गुना करेंगे तो 2y बटा में 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुना x 2x हो जाएगा। क्लियर, यह समीकरण नंबर हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 2y/3 2y/3, लेकिन यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। तो जब दो अलग अलग चिन्ह हो जाए तो करते हैं क्या, हम लोग जोड़ का काम, ठीक ना, जोड़ते हैं। समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, क्योंकि 2 का परिवर्तित रूप ही 3 है, 2 का परिवर्तित रूप ही क्या है, 3 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ना है, तो समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और समीकरण 3 है 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस है और इसका माइनस है, तो इसमें चिन्ह का बदलाव नहीं होगा, डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। x/2 प्लस 2x/1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, x एकम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 आएगा, 2 दूनी 4x इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे
एक्स में जोड़ेंगे 4x को तो हो जाएगा 5x बराबर 2 पचे 10 और x का वैल्यू 10/5 यानी हो जाएगा 2। x का मान यहाँ पे 2 आया बच्चों। अब x के मान को किसी भी समीकरण में यानी समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इन तीनों में से किसी समीकरण में रख करके y के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू 2 है, x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। x का वैल्यू 2 बटा में 2 है प्लस 2y/3। अब 2 से 2 खत्म, एक को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y/3 इक्वल टू -1 2y/3 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब देखिए 2y इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -6/2 यानी -3। यह हम लोग का कौन सा हो गया, आंसर हो गया। तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत सीखा कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आप लोग को यह अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत ही मेहरबानी होगी। थैंक यू।